सिंपल सी बात समझो आप कि अगर एक मैं वैल्यू लिख के दे रहा हूं आपको, ये 10 है, तो 10 कैसे बना? तो कितनी नंबर ऑफ जीरो है यहाँ पर? अच्छा, और देखो, अब इसमें चेंज करके देखते हैं, अब कितनी जीरो है? इसको तो मल्टीप्लाई जानते हैं आप, कितनी जीरो है? ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो है, अभी भी मतलब 10 ही बनेगा, एक जीरो आ रही है, ये सर नो। और देखो, अभी 5 दो है, 2 भी 2 कर लेते हैं, अब कितना आएगा? 2 5 हो गए, 2 2 हो गई, 100 बन जाएगा, 2 जीरो हो गए। और देखो, 5 5 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये करके देखो, थोड़ा कम कर लो। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? कितना आंसर बनेगा, कितना बनेगा ये? कितना बन रहा है? 25 50 100 200 400, है ना? 2 जीरो आ रहे हैं। और देखो, इसका उल्टा करते हैं, 2 5 है ना, तो 2 2 कर लेते हैं, और 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो 5 2 4 ले लेते हैं, उल्टा कर दिया इसका। और हर बार 2 और 5 ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अब बताओ कितना आएगा? अच्छा एक बात है, ये मुझे, ये 5 थे और ये 2 थे, अब बताओ इसका 400 आंसर आया था, अब कितना बनेगा? बोल करके बताओ, कितना आंसर आ रहा है? कितना आया? 2500। देख लो, आप लोगों से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहा हूं। मैं कोई बड़े मेथड नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? कि हो कैसे रहा है सारा, नहीं हुआ, मैं मल्टीप्लाई बताऊं करके, 2500 आएगा, कितनी जीरो आएगी? अब पैटर्न देख लो क्या है, यही आ रहा है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने इसको कैसे चीजें की। मैं तो ये भी नहीं जान रहा, कि मुझे तो ये भी नहीं पता 5 इंटू 2 कितना होता है, पता होगा आपको? क्या नहीं होता होगा? अब पैटर्न देखो क्या है, आप ये देखो कि अगर क्वेश्चन में 5 है और 2 है, इसका मतलब जीरो तो बनेगी, क्या कहते हैं? जीरो तो, अब ये देख लो कि क्वेश्चन में कितने 5 और कितने 2 है, कितने 5 और, अब देखो यहां पर 2 5 है और एक 2 है, लेकिन देखो आप, 2 5 होने की वजह से 2 जीरो नहीं बनी, जीरो बनी है एक 5 और एक 2 से। मतलब आपने ये देखना है, जिसकी भी संख्या, जिसकी भी काउंटिंग कम से कम है, 5 2 है लेकिन एक 5, क्योंकि कितने 2 को, कितने 2 को कितने 5 मिले, और कितने 5 को कितने 2, ये पेयर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? जितनी वैल्यू बनेगी, जितने 5 है उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो आप, कितने 5 है? 2 5, कितने 2 है? इस 2 को ये 5 मिल जाएगा, इस 2 को ये, या ये कोई भी 5 ले लो, इस 2 को ये 5, इस 2 को ये 5, इसका मतलब सब काउंट होंगे, यस और नो? तो कितनी जीरो आएंगी? एक दो, कितनी जीरो आएंगी? जितने 5 को 2 मिल गए ना, उतनी आपके जीरो आएंगे। तो कितने 5 को 2 मिले? इसको मिला एक जीरो, इसको मिला 2 जीरो, मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, क्या नहीं करना। अब इसमें देखो, कितने 5 को कितने 2 मिलेंगे, एक 5 को ये 2 मिल जाएगा, दूसरे 5 को ये 2 मिल गया, बाकी छोड़ दो। तो कितने को कितने मिले? 2, कितने आए? इस 5 को ये 2 मिल गया, इस 5 को ये 2 मिल गया, बस। तो कितने जीरो आए? अरे समझ रहे हो? कितने 5 को कितने 2 मिल, जितने 5 को जितने 2 मिल गए, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? अब मल्टीप्लाई नहीं करना, एक 5 को ये 2 मिल गया, दूसरे 5 को ये 2 मिल गया, तीसरे 5 को ये 2 मिल गया, तो 3 जीरो आएंगे, कितने आएंगे? अच्छा, कर तो सभी लेंगे इस क्वेश्चन को पेपर में, बात यह है कि उसको एक्यूरेटली कम टाइम में और एक्यूरेटली कौन करेगा, ठीक है? अब इसमें गड़बड़ हो जाएगी, पर ये अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो फिर इसकी मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, यस और नो? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मतलब लॉजिक पैटर्न क्या निकला, हमें 2 के साथ किसका पैटर्न देखना है। अब कोई कहेगा सर 4 के साथ भी देख सकते हैं क्या? अरे भाई 4 भी तो 2 के साथ ही बनेगा, वो ऐसे बनेगा, उसमें भी 2 के साथ 5 का पैटर्न देखो, 6, 6 में भी 2 ही होता है कि नहीं होता है? अगर 6 इंटू 5 लिखा होता, इवन नंबर तो सारे 2 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यस और नो?
अब देखो आप यहाँ पे कितने 5 है, एक तो 5 ही देखो, 2 तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी। यस और नो? हम पहले 5 देख लेते कितने 5, एक तो 5 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? 5 इंटू 2, एक 5 यहाँ से निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम 5 काउंट कर लेते हैं, 2 तो अब देखो कम से कम क्या है, अगर 5 काउंट कर लिए 2 तो मिल ही जाएंगे उतने, 2 तो अगर ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं। अभी तो कहा मैंने आपको कितने 5 में मान लिया है, 2 5 है, 2 5 को 2 2 मिल गए, बस हो गया खत्म, 2 0। ये सुन लो, तो हम क्या करेंगे हमेशा, यह तो देख लेंगे 2 कम है, हम 2 काउंट कर लेंगे या 5, जिसकी हमारी सिचुएशन बनेगी वो हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे बताओ, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, सब में 2 है, तो 2 ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 इतने ज्यादा हो जाए उनको 2 ही ना मिले। यस और नो? हम देख लेते हैं 5 कितने हैं, और जितने 5 होंगे उतने 0 कर लेंगे, क्यों भाई? क्योंकि 2 तो है ही पहले से बहुत। यस और नो? तो देख लो कितने 5 है, एक 5 तो यहाँ से आ जाएगा, एक 5 यहाँ से आ जाएगा, और इसमें 5 है, एक 5 यहाँ से आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। तो अभी तो एक तो 4 5 है, कि 4 5 को 4 2 नहीं मिल सकते इसमें, एक यहाँ मिल जाएगा, इसमें तो कई 2 है, इसलिए कितने 2 है इसमें, 2 इंटू 2, 2 2 है इसमें। अरे 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे लगता है इसके 5 ही 0 होने चाहिए। कितने होने चाहिए आप समझ पा रहे हो? 1 4 1 2 3 4 कितने 4 0। हाँ 4 ही कह रहा था मैं, 5 मतलब 5 काउंट करके 4 0 बताने, कितने बताने? आप ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और ये मैंने जो बेसिक पैटर्न आपको बताया ये कभी भी नहीं बदलेगा, आप कभी भूलोगे भी नहीं अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया। समझ में आया लॉजिक की? अच्छा इसमें बताओ, इसको छोड़ो अभी, इसमें देखो, या फिर इसमें देखो, ये सारे करेंगे क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, या फिर इसमें देखो क्या होगा, करने शुरू करो। बेसिक सा क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, इसके लिए ना थोड़ा सा पहले थोड़ा और हमें जरूरत पड़ने वाली इन चीज़ों की। जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इनको करने से पहले एक ना वैल्यू होती है 10 फैक्टोरियल, क्या होती है? ठीक है, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 9, पेपर में मान लिया यही क्वेश्चन आ गया, 8 7 6 5 4, इससे थोड़ा, इससे मैं लॉजिक देकर ना वो यहाँ लगाऊंगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ 3 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मुझे बताओ, इसमें 2 तो है ही, एक तो 5 यहाँ से आ जाएगा, है ना, 5 इंटू 2, एक ही है, और भी है कहीं, तो इसमें कितने आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, कितने आएंगे, कितने आएंगे? समझ में आया? अब एक ट्रिक है यहाँ पर, जो यहाँ पर भी इधर लगानी है हमने, ट्रिक सीखो। अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन जैसे कि ये दे रखे हैं इनमें, ये बात किसका तो निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, मैनुअल तरीके से निकाल लिया हमने, लेकिन ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं सोच रहा हूँ इस तरह के ट्रिक लगाना। जब आपके पास ये मैनुअल तरीका है कि आप नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे हो, नंबर ऑफ 2 काउंट कर रहे हो, एक तरीका और भी है, ये नंबर कितना है 10, कितने 5 हमने कितने 5 काउंट करने हैं ना, तो आपको इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ से, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो कितने आएंगे 2, उसके बाद 2 को फिर से 5 से डिवाइड करो, और अब जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका इंटीग्रल वैल्यू आनी बंद ना हो। इसको हिंदी में वैसे कहूंगा कि आप ये बताइए, जब 10 को 5 से डिवाइड किया तो एक कंप्लीट नंबर आया आपके पास, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन अब इसको 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हमें कंप्लीट नंबर लेना, ना कि फ्रैक्शन नंबर। हमें जैसे ही ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हुआ छोड़ देंगे, तो कितनी जीरो आ रही है ऊपर, जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में 100 फैक्टोरियल को बताओ, 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी? आप जानते हो कितना बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है। कहाँ तक जाएगा ये, 100 इंटू 99 इंटू 98, और कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो क्या करना, 100 बाई क्या कर देना, 5 कर देना, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा नीचे, अरे कितना आएगा 20। अभी 20 कंप्लीट नंबर है, 20 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, 4
कंप्लीट नंबर इससे डिवाइड करो, कितना आएगा यहाँ पर? कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर लेस देन हो गया। कितना आ गया? तो कितनी जीरो होगी? 20 और 4 24। जैसे यहाँ पर किया था, क्या आ गया था यहाँ पर? 10/5। कितनी जीरो आई थी? 2 0। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी? 24 जीरो आ जाएंगी, 24 जीरो आ जाएंगे। शुरू से देखो, देखो पहले इस पे समझो। अभी आपने क्या किया? इसमें आपने कहा एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो आपने इसका आंसर निकाल लिया 2 0। ऐसा मेथड बनाते हैं जिसमें 2 आंसर आए। वो कैसे करना है? जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, जितने भी आपको 5 कैलकुलेट करने हैं, उसको 5 से डिवाइड कर दो। और एक बात और सुन लो मेरी, अगर नंबर ऑफ 5 निकालने हैं तो नंबर ऑफ 5 या 2 5 निकालने हैं तो 5 से डिवाइड करो, और 2 निकालने हैं तो किससे डिवाइड करो? 2 से। वो वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 बताने हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बता देंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी। कितना आएगा यहाँ से? 2। कितना आएगा? 2। और आगे 2/5 करोगे, ये फ्रैक्शन नंबर है क्योंकि आप 0 पॉइंट समथिंग में शुरू होगा। सीधी सी बात है, जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो जाए तो लेस देन 1 आएगा, इसको छोड़ देंगे। और कितनी जीरो आ गई? सेम वही 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, इसको सोल्व करना हमारे लिए इंपॉसिबल है। कोई ट्रिक, क्योंकि इसमें मैनुअल आप काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है, आगे फिर 90 में 5 आएगा, है ना? 55 जो 50 से लेके 60 तक है, उसमें सार में ही 5 होता है। ये सुनो, 5 गुना 10 50, ये सुनो 5 × 11 55 सब में होता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 100/5। उसके बाद कितना आंसर आया यहाँ से? अरे कितना आया? 20। फिर 20/5 कितना आया? अब 4/5 को छोड़ देंगे, आगे नहीं जाएंगे, डेसिमल वैल्यू आ रही है आगे। तो कितनी जीरो भाई? 24 जीरो। अगर आप पूरा समझ गए हो ना, तो आप ऐसा करना, 1000 फैक्टोरियल को निकाल के दिखाना मुझे। 1000 फैक्टोरियल का क्या? हाँ, वैल्यू ऐड कर देनी है। ये डेसिम जो भी आपका इंटीग्रल वैल्यू है, इसको क्या क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ऐसे। क्या बचा? ये जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, इनको जोड़ देना, ऐड कर देना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे घर पे जाके। आज क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना। एक और बता देता हूं मैं आपको, नोट सारे कर लेंगे इसको, ठीक है? तो ये फिर क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। कुछ तो करो ना, कर लोगे ट्राई? ये बता दिया। इसमें बताओ जैसा सोच के, अभी फिर मैं एचसीएफ करवाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन कल आते हैं, डिस्कस होंगे दोनों। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? 0 आएंगी, क्योंकि इसमें 5 तो बहुत है, पर 2 नहीं है एक भी। इस वाले नंबर में देखो 5 है, इसमें बहुत। 5 में 5 है, 10 में 5 है, 15 में 5 है, 20 में 5 होता है। 5 गुना 4 20। पर क्या इसमें किसी 5 को 2 मिल जाएगा क्या? जब तक 5 में कोई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक इसमें 0 नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। समझ में आया? जाना, ट्राई करना, 100% निकलेंगे आपसे। 5 ही क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% है। अगर सीरीज से पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरो का यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? चलो चलो करके दिखाओ भाई। इनका डाउट आ गया, एक मिनट रुको, वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका आप कर लेना। इन्होंने कहा है भाई, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में 1000 फैक्टोरियल, इसका नंबर ऑफ जीरोस कौन बताएगा मुझे? चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 248, 249, 200। देखते कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। 100। आपका डाउट क्लास में क्लियर कर लेते हैं ना। मुझसे अलग से पूछो, लॉजिक पूछो, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है? ये आपने करने हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, कहां पर अटके हो? आपने कहीं पर पूछा, आपका आंसर कितना है वो बता दीजिए, जितना भी आपका आंसर निकला, जो भी आपका आंसर निकला है। ठीक है, वेरी गुड। अब और देख लेते हैं, पब्लिक पोल ले लेते हैं, ठीक है? ये देखो क्या कर रहे हैं, तो अगर आपको मिस्टेक आए तो आपको याद रहेगी। फिर वो कितना आ रहा है भाई? तो 48 आ रहा है ना? अभी तो 48 कह रहे थे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताना, आप खुद बताना आपकी गलती। 5। अच्छा अभी एक मैं आपको बात बता दूं, एक इंग्लिश का वर्ड बताओ, इंटीग्रल एक वर्ड होता है, क्या होता है? इंटीग्रल। और एक होता है डेसिमल। इंटीग्रल का मतलब होता है जैसे 4 5 6 कंप्लीट वैल्यू, और डेसिमल का मतलब है 0.4 0.6। क्योंकि मैं अपने मुंह से बार बार इंटीग्रल वर्ड बोलूंगा, आप डरना मत उस चीज से, ठीक है? समझ में आया? इंटीग्रल का मतलब जब तक कंप्लीट वैल्यू आएगी। तो अभी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है क्या? इस तरह की वैल्यू कुछ बन रही है? अरे 200 बन रहा है यार,
इस तरह के तो नहीं बना, फ्रैक्शन तो नहीं बना। फ्रैक्शन पता कब बनता है? जब ऊपर की वैल्यू छोटी हो, नीचे की वैल्यू बड़ी हो। समझ रहे हो? चलो अब इंटीग्रल कितना आ रहा है यहां से? 200। अब 200 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? इंटीग्रल आ रहा है कि फ्रैक्शन आ रहा है? मुझे इतना बता दो। इन इस तरह का वैल्यू आ रही है, किस तरह की आ रही है? ये के ये कितना आया? 40 40, ठीक है। अब और करो, 40 को 5 से कितना आया भाई? इंटीग्रल के डेसिमल, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रल नहीं आया तो फिर फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन छोड़ देना, डेसिमल छोड़ देना। कितना आंसर? 8। 8/5। क्या लेस देन इस, मुझे इतना बताओ, इंटीग्रल आएगा डेसिमल आएगा? कौन बताएगा? ये के कौन क्या आएगा? 8 को 5 से डिवाइड करो, डेसिमल आएगा ना? वेरी गुड। कितना आया? 1.6। 1.6 में क्या दो वैल्यू है? एक इंटीग्रल वैल्यू है और एक फ्रैक्शन। अरे वन, एक तो आ रहा है इंटीग्रल यहां से, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, एक बार तो जा रहा है इसके ऊपर, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? 8। जब तक ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से बड़ी है, इंटीग्रल वैल्यू तो आएगी, वो अलग है। इसका पूरा सोल्यूशन 1.6 आ रहा है ना, लेकिन इसमें इंटीग्रल वैल्यू कितनी है? एक तो है, नहीं है एक। अगर ये 5/8 होता मान लिया, फिर बात ठीक थी आपकी, क्योंकि अगर 5/8 होता, ये इसका डेसिमल लेस देन 10 पॉइंट समथिंग आंसर बनता। मैं बोल रहा हूं कि ऊपर वाली वैल्यू जब तक बड़ी है, वहां से इंटीग्रल वैल्यू निकलेगी। तो सारे स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स पेपर में ये लगा के आए थे, लेकिन इसका आंसर क्या था जब ये क्वेश्चन आया? 249। आई बात समझ में? वो एक भी गलती नहीं करनी है। इंटीग्रल मतलब कंप्लीट वैल्यू।